हेलो एवरीवन, दिस इज दीपक तिवारी और इस वीडियो में हम वांट्स टू का यूज़ जानने वाले हैं। इसको शुरू करने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको दिखा दूं। वांट टू का ही पार्ट है वांट्स टू, बस सब्जेक्ट इसमें सिंगुलर है इसीलिए। इसके सिवा विश टू का भी यूज़ होता है। इसका मतलब भी होता है चाहता हूँ या चाहती हूँ, इच्छा की बात। वरना का मतलब भी सेम ही होता है और शुड लाइक टू का मतलब भी सेम ही होता है। तो हमने वरना का तो दोनों वीडियो पूरा कर लिया है सिंगुलर और प्लूरल के साथ में, और वांट टू का भी हमने प्लूरल वाला कर लिया है। इसमें हमें सिंगुलर करना है। सिंगुलर मतलब ये है कि हमें जो सब्जेक्ट लेना है इसमें, वो सब्जेक्ट कैसे होंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे। जैसे कि यहाँ जो आपको सब्जेक्ट दिखाई दे रहे हैं, ये सब्जेक्ट सारे सिंगुलर हैं। जैसे ही, सी, नेम, इट, दिस, दैट, एवरी। एवरी से शुरुआत होगा तो एवरी वन एवरीबडी बनेगा। एनी से होगा तो एनी वन एनीबडी। इच से होगा तो ईच वन ईच बडी। और नो से है तो नो वन नो बडी। ये जो भी सब्जेक्ट होंगे सिंगुलर होंगे। इट का मतलब यह होता है और दिस का मतलब यह होता है। लेकिन इट का यूज उसके लिए करते हैं जिसका जेंडर क्लियर नहीं हो। लिविंग नॉन लिविंग से मतलब नहीं है कि जीवित जीव है निर्जीव है। बात यह है कि उसका जेंडर क्लियर नहीं होना चाहिए तो इट लगाएंगे। और दिस हम सबके लिए बोल सकते हैं, चाहे जेंडर क्लियर हो ना हो, लड़का हो लड़की हो, सबको दिस बोल सकते हैं, राइट। तो इस तरह से हम करेंगे। तो ये जो सब्जेक्ट दिखाई दे रहे हैं आपको इस साइड में, ये जो है सिंगुलर है। इस समय यहाँ पे सिंगुलर रहेंगे। सम से भी कुछ एक वर्ड सिंगुलर प्लूरल हो सकता है। जैसे हमने समवन बोला तो समवन क्या है, सिंगुलर है। लेकिन अगर हमने बोला कि सम गर्ल्स, तो सम गर्ल्स क्या है, प्लूरल है। हमने कहा कि सम पीपल, तो सम पीपल क्या है, प्लूरल है। लेकिन अगर हमने कहा कि सम बडी, तो सम बडी क्या हो जाएगा, वो सिंगुलर हो जाएगा। तो हम बोलेंगे सम बडी तो सिंगुलर बन जाएगा। तो वही सब्जेक्ट होगा यहाँ पे। तो वही है यहाँ पे कि हम वांट्स टू का यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें सब्जेक्ट कैसा लगेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट लगेगा, जैसा कि हमने देखा अभी। इसका मतलब होगा कि चाहता है, चाहती है, चाहते हैं, या फिर ना है। ना है वाला कैसा सेंस है ये, यहाँ पे इच्छा के सेंस में है, विश के सेंस में है, वांट के सेंस में है। जैसे एक सेंटेंस है यहाँ पे कि सब कोई फॉर्मेलिटीज़ पूरी करना चाहता है, तो क्या होगा, एवरी वन। सब्जेक्ट क्या आएगा, एवरी वन, एवरीबडी। मतलब एवरी वन वांट्स टू, एवरीबडी वांट्स टू फुलफिल फॉर्मेलिटीज़। एवरीबडी वांट्स टू फुलफिल फॉर्मेलिटीज़, सब फॉर्मेलिटीज़ पूरा करना चाहते हैं। और अगला है वह कहीं और रहना चाहता है, तो बोलेंगे ही वांट्स टू लीव समवेयर एल्स। क्या बोलेंगे, ही वांट्स टू लीव समवेयर एल्स, वांट्स लगाएंगे, वह कहीं और रहना चाहता है। अगला है वह दोबारा आना चाहता है, तो बोलेंगे ही वांट्स टू कम अगेन, वह दोबारा आना चाहता है, राइट। हम सीरीज में देखते हैं तरीके से चल के। सो जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है हाँ वाला, उसका एक एग्जांपल है यहाँ पे कि सी वांट्स टू नो, वह जानना चाहती है या फिर उसे जानना है। यहाँ पे सिर्फ इच्छा की बात हो रही है, मन की बात हो रही है। तो क्या सेंटेंस है, सी वांट्स टू नो, वह जानना चाहती है। इस तरह से यहाँ पे सेंटेंस हो गया, राइट। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे आपको पहला एग्जाम्पल दिखाई देगा यहाँ पे कि प्रियंका वांट्स टू बी स्लिम। प्रियंका पतली होना चाहती है, स्लिम होना चाहती है। अगला है ग्रेस मैम वांट्स टू रिज़ाइन। ग्रेस मैम रिज़ाइन करना चाहती हैं। थर्ड है प्रियांशु वांट्स, यहाँ पे वांट्स होगा, प्रियांशु वांट्स टू अपल यू। प्रियांशु आपको डराना चाहता है, क्या होगा, प्रियांशु वांट्स टू अपल यू, प्रियांशु आपको डराना चाहता है। इसके बाद है एवरीवन वांट्स टू सी यू। सब आपसे मिलना चाहते हैं। इसका हिंदी ये भी हो जाएगा, सब आपको देखना चाहते हैं। सी का मतलब मिलना और देखना दोनों होता है। और नेक्स्ट वन है अजीत वांट्स टू मेक एक्सक्यूज़। अजीत वांट्स टू मेक एक्सक्यूज़, अजीत बहाने बनाना चाहता है। ये हो गया हाँ वाला सेंटेंस, राइट। अब नहीं वाला सेंटेंस है यहाँ पे है कि ही डजेंट वांट टू टेल। ही डजेंट वांट टू टेल, वह बताना नहीं चाहता है। इसी बात को हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि ही डज नॉट वांट टू टेल, बात एक ही है। यहाँ डजेंट है, यहाँ पे हमने डज नॉट कर दिया है। लेकिन जब हम डज नॉट बोलेंगे ना, तो बात थोड़ा सा एंगर के सेंस में है, और थोड़ा सा स्ट्रांगली अपनी बात को रखना हो तो पूरा डज नॉट बोलते हैं। और जनरली बोलना हो कैजुअली तो हम इसको डजेंट बोलते हैं, ठीक है। दोनों का मतलब सेम ही है। तो इसके भी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे सेंटेंस है यहाँ पे कि साक्षी डजंट वांट टू शो अप। साक्षी दिखावा नहीं करना चाहती है, साक्षी दिखावा नहीं करना चाहती है। अगला है संजीत डजंट वांट टू स्टडी प्रॉपरली। संजीत अच्छे से पढ़ाई नहीं करना चाहता है। इसके बाद है ही डजंट वांट टू सिट क्वाइटली। वो चुपचाप नहीं बैठना चाहता है। ही डजंट वांट टू सिट क्वाइटली, वो चुपचाप नहीं बैठना चाहता है। और इसके बाद वाला है कि सी डजंट वांट टू पे बैक। वो बदला नहीं लेना चाहती है। सी डजेंट वांट टू पे बैक, वो बदला नहीं लेना चाहती है। और लास्ट वन है कि रेनू डजेंट वांट टू प्रोवोक पवन। रेनू पवन को भड़काना नहीं चाहती है। लास्ट वन विल बी रेनू डजेंट वांट टू प्रोवोक पवन। रेनू पवन को भड़काना नहीं चाहती है, लाइक दिस। अब देखते हैं हम थर्ड वाला, जो कि क्या वाला सेंटेंस होगा। थर्ड वाला है कि डज भानु वांट टू गो बाय मेट्रो। क्या भानु मेट्रो से जाना चाहती है। और एक और है यहाँ पे कि डज अमित वांट टू गेट हेयर कट।
क्या अमित बाल कटवाना चाहते हैं, लाइक दिस। इसके भी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सो द फर्स्ट वन इज डज सूरज वांट टू गो ऑन फुट, क्या सूरज पैदल जाना चाहता है। डज सूरज वांट टू गो ऑन फुट, क्या सूरज पैदल जाना चाहता है। इसके बाद है डज सिमरन वांट टू बीट हिम, क्या सिमरन उसे पीटना चाहती है। इसके बाद है डज समबडी वांट टू हैव डिनर, क्या कोई डिनर करना चाहता है। आई एम सेइंग दैट डज समबडी वांट टू हैव डिनर, क्या कोई डिनर करना चाहता है, लाइक दिस। हम पूछने के सेंस में। अगला है डज यशस्वी वांट टू स्पीक फर्स्ट, क्या यशस्वी सबसे पहले बोलना चाहती है, लाइक दिस। और इसके बाद वाला है कि डज चरण वांट टू मीट अनूप, क्या चरण अनूप से मिलना चाहते हैं, लाइक दिस। तो इस तरह से हो जाएगा ये थर्ड वाला। और फोर्थ देखते हैं इसके बाद। फोर्थ वन है कि डजंट काजल वांट टू यूज़ लॉजिक, क्या काजल लॉजिक यूज़ नहीं करना चाहती। और इसी बात को हम ऐसे बोल सकते हैं कि डज काजल नोट वांट टू यूज़ लॉजिक हर लॉजिक, क्या काजल अपना लॉजिक यूज़ करना नहीं चाहती है। हर नो लगाए तो बड़ी बात देखी है, राइट, कि डज काजल नोट वांट टू यूज़ लॉजिक, क्या काजल लॉजिक यूज़ नहीं करना चाहती है। दोनों का मतलब सेम है। यहाँ पे हमने डज नोट कर दिया है और यहाँ पे डज और नोट जो है अलग अलग है। यहाँ पे आगे देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स। चलो फर्स्ट वन इज हियर डजंट यू वांट टू ट्राई, क्या वो कोशिश नहीं करना चाहता है। डजंट यू वांट टू ट्राई, क्या वो कोशिश नहीं करना चाहता है। नेक्स्ट वन है यहाँ पे कि डजंट सोनू जी वांट टू बी अ मैनेजर, क्या सोनू जी मैनेजर बनना नहीं चाहते हैं। द सेंटेंस इज डजंट सोनू जी वांट टू बी अ मैनेजर, क्या सोनू जी मैनेजर नहीं बनना चाहते हैं। नेक्स्ट वन है डजंट राशि वांट टू हैव फ्लिटर्स, क्या राशि पकौड़े नहीं खाना चाहती है। हम हैव की जगह पे ईट का भी यूज़ कर सकते हैं। अगला है डजंट यू वांट टू वेट समटाइम्स, क्या वो थोड़ी देर इंतजार नहीं करना चाहता है। डजंट यू वांट टू वेट समटाइम्स, क्या वो थोड़ी देर इंतजार नहीं करना चाहता। और लास्ट वन है यहाँ पे कि डजंट सी वांट टू स्पीक द ट्रूथ, क्या वह सच नहीं बोलना चाहती है। डजंट सी वांट टू स्पीक द ट्रूथ, क्या सच नहीं बोलना चाहती, लाइक दिस। यहाँ पे इस तरह से हो गया फोर्थ वन। फिफ्थ वाला है, इसमें WH वर्ड्स है। सेंटेंस है वेंस डज सी वांट टू डू शॉपिंग, वो शॉपिंग कहाँ से करना चाहती है। वेंस का मतलब है कहाँ से। हम इसकी जगह पे फ्रॉम वेन भी बोल सकते हैं, फ्रॉम वेयर। फ्रॉम वेयर का मतलब हो जाएगा वेन नहीं, फ्रॉम वेयर बोलेंगे। फ्रॉम वेयर डज सी वांट टू डू शॉपिंग, या फिर वेंस डज सी वांट टू डू शॉपिंग, वह शॉपिंग कहाँ से करना चाहती है, इस तरह से। तो इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। द फर्स्ट एग्जांपल इज वेयर डज ही वांट टू वर्क, वह कहाँ काम करना चाहता है। इसके बाद है वेन डज सी वांट टू रिटर्न मनी, वो पैसे कब रिटर्न करना चाहती है। इसके बाद है हाउ मच मनी डज सी वांट टू गिव, वो कितने पैसे देना चाहती है। हाउ मच मनी डज सी वांट टू गिव, वो कितने पैसे देना चाहती है। इसके बाद है वेयर डज ही वांट टू बी सेटल्ड, वो कहाँ पे सेटल होना चाहते हैं या फिर चाहता है। और लास्ट वन है फाइनली व्हाट डज मनीष वांट टू डू, आखिर मनीष करना क्या चाहते हैं, आखिर मनीष करना क्या चाहता है, लाइक दिस। फाइनली व्हाट डज मनीष वांट टू डू, आखिर मनीष करना क्या चाहता है, लाइक दिस। या फिर यहाँ पे है कि फाइनली व्हाट डज मनीष वांट टू से है, आखिर मनीष कहना क्या चाहता है, लाइक दिस। इसका हिंदी हुआ कि फाइनली व्हाट डज मनीष वांट टू से, आखिर मनीष कहना क्या चाहता है। आखिर को फाइनली बोलेंगे या फिर आफ्टर ऑल भी हम बोल सकते हैं। सिक्स टाइप है जो कि आखिरी टाइप है। सेंटेंस है वाई डजंट रूबी वांट टू लिसन टू एनीवन, वाई डजंट रूबी वांट टू लिसन टू एनीवन, रूबी किसी की बात क्यों नहीं मानना चाहती हैं। अब इसी बात को हम ऐसे बोल सकते हैं, ये वाला भी सेम ही है दोनों का मतलब, कि वाई डज रूबी नोट वांट टू लिसन टू एनीवन, रूबी किसी की बात क्यों नहीं मानना चाहती हैं, लाइक इसका मतलब हो गया दोनों का। ठीक है, दोनों का मतलब बिल्कुल सेम है। तो हम इसके भी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सो यहाँ पे एग्जांपल है कि वाई डजंट सी वांट टू ज्वाइन मॉर्निंग बैच, वह मॉर्निंग बैच क्यों नहीं ज्वाइन करना चाहती है। इसके बाद है वाई डजंट ही वांट टू ट्राई अगेन, वह दोबारा कोशिश क्यों नहीं करना चाहता है। इसके बाद है वाई डजंट सी वांट टू एक्सेप्ट द मिस्टेक, एक्सेप्ट हर मिस्टेक, वो अपनी गलती क्यों नहीं मानना चाहती। ये लास्ट वाला है यहाँ पे थर्ड वन, मतलब कि वाई डजंट सी वांट टू एक्सेप्ट हर मिस्टेक, वह अपनी गलती क्यों नहीं मानना चाहती है। और इसके बाद है वाई डजंट सी वांट टू कम विथ हर मॉम, वो अपने मॉम के साथ क्यों नहीं आना चाहती। और लास्ट वन है यहाँ पे कि वाई डजंट सैम वांट टू वेकअप अर्ली, सैम जल्दी क्यों नहीं उठना चाहता है, लाइक दिस, राइट। सैम जल्दी क्यों नहीं जगना चाहता है, इसका मतलब हुआ। तो ये हो गए अपने टाइप्स, 6 टाइप के सेंटेंसेस। अब मैं आपको एक क्वेश्चन के साथ छोड़ के जाता हूँ। क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि वह चाहती है कि मैं झूठ ना बोलूँ। आप इसका अगर बता सकते हैं सेंटेंस तो कमेंट सेक्शन में बताना। क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि वह चाहती है कि मैं झूठ ना बोलूँ। सो आई एम गोइंग टू फिनिश माई वीडियो हियर। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देयर, बाय बाय एंड टेक केयर।